दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पर्यावरण की सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन। दोस्तों क्लाइमेट चेंज एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ईवीएस की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फुल डिटेल में एक सिस्टमेटिक वे में आपको ईवीएस की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, और ऐसी क्लास दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। जलवायु परिवर्तन को हम फुल डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को प्लीज अंत तक देखना। टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जलवायु परिवर्तन पता है? चलिए बताइए। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। तो चलिए क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौसम। ठीक है, मौसम। तो दोस्तों मौसम क्या होता है? तो मौसम वह है जो रोज रात को टीवी पर दर्शाया जाता है, जैसे विभिन्न स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान, बादलों एवं वायु की स्थिति, वर्षा का पूर्वानुमान, आर्द्रता ईटीसी। देखिए कहने का मतलब क्या है मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल तो सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो चेक करते हैं ना ज़्यादातर के हमारे क्षेत्र में बारिश कब होगी कब नहीं होगी। तो देखते हैं मौसम की ब्रॉडकास्ट देखते हैं और 7 डे और 14 डेज की जब दिखाई जाती है गूगल पर। तो दोस्तों हम जब वहाँ पर चेक करते हैं तो वहाँ पर हम अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है इतना है, या वायु की स्थिति इतनी है ना, ह्यूमिडिटी इतनी है, वर्षा का अनुमान पूर्वानुमान बताया जाता है कि हाँ इतनी संभावना है, हैवी क्लाउड्स है या हैवी रेन है। ठीक है, इस तरीके से स्थिति को वहाँ पर दर्शाया जाता है, आर्द्रता दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है एक क्षेत्र के अनुसार एक मौसम का हाल। ठीक है, मौसम का हाल जो कि हम रोज टीवी मोबाइल पर देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्धारित समय पर किसी स्थान पर बाह्य वातावरणीय परिस्थितियों में होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर चलो हम अपने क्षेत्र की देखते हैं स्थिति क्या है। यहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है, हमारा टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ के अलावा हमने किसी दूसरे क्षेत्र को बहुत दूर हमने देखा, जैसे हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में हमने देखा कि इतना टेम्परेचर है। वहीं हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में वहाँ का मौसम अलग होगा, वहाँ पर टेम्परेचर अलग होगा। तो वो मौसमी दशाएं अलग अलग होती हैं क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, और वहाँ पर टेम्परेचर जैसे देखा तो हम वहाँ पर था 9 डिग्री सेल्सियस, और कहीं पर बारिश भी हो रही है। ठीक है, कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर बहुत तेज धूप निकल रही है। ठीक है, तो ये होता है मौसम। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम जलवायु। जलवायु क्या होती है? तो जलवायु देखते हैं। तो जलवायु शब्द किसी स्थान पर पिछले कई वर्षों के अंतराल में वहाँ की मौसम की स्थिति को बताता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि हम अपने क्षेत्र की बात करें तो जैसे हमारे क्षेत्र में जैसे हमने देखा कि अगस्त में या जुलाई अगस्त में यहाँ पर बारिश होती थी। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पर जुलाई अगस्त में बारिश होती थी। पिछले कुछ सालों की बात करते हैं और कुछ वर्षों के अंतराल पर हम चेक करते हैं मौसम की स्थिति को। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब बारिश का जो है जो पैटर्न है वह चेंज हो चुका है। ठीक है, या पहले हम बात करें कि मार्च अप्रैल में बहुत तेज गर्मी पड़ती थी लेकिन अब नहीं पड़ती है। तो ये है जलवायु। जलवायु शब्द जो है किसी स्थान पर पिछले कई वर्षों के अंतराल में वहाँ की मौसम की स्थिति को बताता है। तो मौसम की स्थिति चेंज होती रहती है तो उसके कारण जो होता है उसे परिवर्तन को बोलते हैं हम जलवायु परिवर्तन। जैसे किसी स्थान विशेष की जलवायु का पता लगाने के लिए कम से कम 30 वर्षों के मौसम की जानकारी को आवश्यक मानते हैं। मतलब पिछले 30 वर्षों के मौसम की जानकारी को लिया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम पता करते हैं। ठीक है, जलवायु को। जलवायु से हमें कोई स्थान कैसा है यह पता चलता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए हम अपने भारत की जलवायु देखें तो भारत की जलवायु अलग है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्लोब में, अब अगर आपने पढ़ा हो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना,
शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो ये सब पढ़े हैं ना। तो ये सब जलवायु को दर्शाते हैं कि यहाँ पर इतनी वर्षा होती है, यहाँ पर अधिक वर्षा है, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि स्थान के अकॉर्डिंग जलवायु का पता करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जलवायु और मौसम में अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो क्लियर हो गया होगा जलवायु और मौसम। चलिए आप देखते हैं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, किस तरीके से होता है, क्या क्या इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है कि जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है कि एक हमारा क्षेत्र है, जैसे जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर आप लोग रहते हैं, अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखिए कि यहाँ पर कुछ सालों में मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, मौसम में जो परिवर्तन आया है, तो वह होता है जलवायु परिवर्तन। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कोई भी सपोज करिए कोई महीना है, जनवरी है, कि जनवरी में बारिश होती थी, लेकिन अब नहीं होती है ना, अब नहीं होती है। अब मौसम में बहुत चेंज हो गया है। या पहले जैसे कि मई, अप्रैल, मई, जून में आंधी तूफान आते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं। या XYZ कुछ भी किसी भी तरीके का जो मौसम में परिवर्तन हुआ है उसी को कहते हैं जलवायु परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। चलिए वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी के तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है, जिसका मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि वैज्ञानिकों ने यह मत दिया है कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, ये आप सभी को भी पता है। इससे पहले हम दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को जरूर देखें। वहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और कौन सी गैसें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ये सब देखना, और वहाँ पर सभी गैसों के स्रोत के बारे में बताया गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ एक बार विजिट जरूर करना और देखना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखिए पिछले 100 वर्षों में इतना मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है। तो आजकल क्या है, जैसे आप देखते होंगे कि अब गर्मी बहुत पड़ती है, ज़्यादातर गर्मी। और देखिए जब सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी नहीं पड़ती है ना। तो जलवायु में परिवर्तन होता जा रहा है, मौसम चेंज होता जा रहा है, गर्माहट आ रही है। किस वजह से, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो ये सब हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से हिमनद पिघल रहे हैं और महासागर का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और कुछ द्वीपों के डूबने का भी खतरा बढ़ गया है। तो ये सब हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी बताया था कि टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है। टेम्परेचर बढ़ने से दोस्तों ये होता है कि जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, पृथ्वी गर्म होगी, तो जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो हमारे हिमनद है, ग्लेशियर है, वह पिघलेंगे। अरे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघलेंगे, ठीक है। तो पिघलेंगे तो उससे क्या होगा, महासागर जो हमारे हैं उनका जल स्तर बढ़ता जाएगा। जल स्तर बढ़ेगा तो महासागरों में जो द्वीप हैं या जो हमारे महासागर से सटे हुए द्वीप हैं वो उनके डूबने का खतरा भी बढ़ जाएगा। बताया जाता है कि मुंबई जो हमारी बसी हुई है वो सालसेट द्वीप पर बसी हुई है। तो सालसेट द्वीप भी इस तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ता गया तो मुंबई एक दिन डूब जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबल गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए तो सरकार के द्वारा और इंटरनेशनल संस्थाओं के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बहुत सारी मीटिंगें, समिट होती रहती हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। और जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो संस्थाएं हैं, जो समझौते हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, सभी को हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहली वीडियो में हमने उन सबको नहीं लिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो दोस्तों दूसरे पार्ट में हम जो संस्थाएं हैं, जो समझौते, प्रोटोकॉल्स वगैरह और पद चिन्ह वगैरह, तो सब कुछ कंप्लीट करेंगे, फुल डिटेल में देखेंगे जलवायु परिवर्तन के टॉपिक को, ठीक है। और दोस्तों पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी क्लास नहीं मिलेगी, यकीन करना, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और पर्यावरण की सीरीज के साथ जुड़े रहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से पर्यावरण की सीरीज को फुल डिटेल में कंप्लीट कराया जाएगा। एक भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन पे प्रेस करिए जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके,
ठीक है दोस्तों, तो चलिए जलवायु परिवर्तन के कारण देखते हैं। तो क्या क्या कारण हैं जलवायु परिवर्तन के? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है और सबसे ज़्यादा योगदान है इसका ग्रीन हाउस गैसें। तो ग्रीन हाउस गैसों को हम पढ़ चुके हैं दोस्तों पिछले टॉपिक में, पिछली वीडियो में देखा हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को, वहाँ पर हमने ग्रीन हाउस गैसों को पढ़ा और बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से मैंने वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों को बताया था और ग्रीन हाउस गैसों के स्रोतों के बारे में भी बताया था कि कौन सी गैस कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो चलिए, तो कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसें, तो थोड़ा कंफर्म कर लें, बताइए। तो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड होती है एक, और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है ना, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन। ठीक है, तो ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। और वैसे वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वह पृथ्वी के लिए जरूरी है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अगर वह प्राकृतिक तौर पर हो तो, ठीक है, प्रकृति के अनुसार हो तो बहुत जरूरी है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, जिससे कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, अभी हमने बताया। उसके कारण क्या हुआ, ग्लेशियर पिघलेंगे, महासागर का जल स्तर बढ़ेगा, महासागर का जल स्तर बढ़ेगा तो द्वीपों के डूबने की संभावना भी बनेगी। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ देखते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ग्रीन हाउस गैसें पहला कारण है। तो पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत बनी हुई है। ठीक है, तो वही परत जो कि पृथ्वी पर आए हुए प्रकाश के जो परावर्तित होकर ऊपर जाता है, ऊष्मा में परिवर्तित होकर, तो वह ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और फिर से परावर्तित कर दिया जाता है पृथ्वी की ओर। ठीक है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। इसी को तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये भी बताया था हमने। ठीक है, तो प्लीज एक बार जरूर देखना वीडियो को, बहुत अच्छी वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है, मानवीय गतिविधियों के कारण ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। जो दोस्तों आजकल देखा होगा, जो ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनियां हैं, जो हम आजकल जो वाहन यूज करते हैं, इतने रोड पर देखिए इतनी सारी कार हैं, मोटरसाइकिल, और वैसे जो भी वाहन हम यूज करते हो तो उसमें से निकलने वाले धुआं में से कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसें छोड़ती है, तो इतना प्रदूषण बढ़ चुका है दोस्तों। और जो गैसें हैं, गैसों का उत्सर्जन बढ़ चुका है, क्योंकि आजकल देखा होगा हम लोग भी थोड़ा सा काम होगा तो क्या है, बाइक उठाकर ही जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी हम अब साइकिल से चलना पसंद नहीं करते हैं, पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं। तो आजकल लोगों ने क्या है कि इस पृथ्वी को नष्ट करने की कसम खा रखी है, तो कोई नहीं मानता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जो है मानवीय गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है दोस्तों। कारखाने वगैरह, फैक्ट्रियाँ वगैरह, तो ये सब क्या है, मानव अपने हित के लिए इस पृथ्वी को नष्ट करने में लगा हुआ है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। देखा होगा कि जैसे गंदे नाले में पानी छोड़ दिया गया, गंगा यमुना जो हमारी नदियाँ हैं, वहाँ पर महासागरों में जो गंदा पानी छोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या जल प्रदूषण होता है, गैसें बहुत सारी निकलती हैं तो फैक्ट्रियों से। तो दोस्तों ये सब क्या है, मानवीय गतिविधियां हैं। इन पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे जो समझौते, प्रोटोकॉल, संधियां होती रहती हैं, लेकिन फिर भी कोई मतलब ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिलता है। चलिए, भूमि के उपयोग में परिवर्तन, जैसे वनों की कटाई, वाणिज्यिक क्षेत्र में वृद्धि, तो वाणिज्यिक क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। और दोस्तों भूमि के उपयोग में परिवर्तन कैसे कि आजकल क्या है, जैसे कि अब इंसान को उसका एक घर होगा तो उसे तसल्ली नहीं होती, जिसके पास पैसा है तो क्या करेगा, एक मेरा वहाँ पर फार्म हाउस होना चाहिए, एक वहाँ पर फार्म हाउस होना चाहिए। जंगलों की कटाई करते हैं, एक इतना अच्छा मतलब जहाँ पर अच्छा व्यू होगा, झरने होंगे, पानी होगा और बहुत ही अच्छी एयर मिलेगी जंगलों में, वहाँ पर फार्म हाउस बनाते हैं। जंगलों की कटाई करते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। तो पेड़ पौधों को अब अगर आप काटोगे तो उससे होगा क्या, देखिए सबसे जो गलत काम इंसान के द्वारा किया जाता है वह किया जाता है वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई। दोस्तों पेड़ों की कटाई करने से जो हमारा लॉस हो रहा है, सबसे ज़्यादा मतलब नुकसान हम अपने लिए पेड़ों को काट कर करते हैं।
पेड़ों को काटने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे वातावरण में, तो पेड़ों के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर पेड़ों को हम काटेंगे तो उससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है, जिसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, तो पेड़ होंगे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट होगा नहीं, तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इस कारण दोस्तों हो क्या रहा है कि हम प्रदूषण को नष्ट करते जा रहे हैं, प्रदूषण करते जा रहे हैं, और जो पृथ्वी को मतलब नष्ट करने में जो अपना जो है योगदान जो हो रहा है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। उसको कम करने की मतलब कोई ये नहीं सोचता है कि हम पेड़ों को नहीं काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं। तो ऐसा ज़्यादातर देखा होगा कि लोग 10 पेड़ काट देंगे लेकिन 5 पेड़ लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा आप कभी ना करें। आप जब पेड़ों को तो काटना ही बंद करें, पेड़ों को जब काटें जब, जैसे कि अरे काटने का भी एक जो समय होता है, जैसे कि पेड़ सूख गया, ठीक है, अब वो हरा भरा नहीं है, पेड़ मर गया है, सूख गया है, तो उसको काटा जाए। ठीक है, और जब अब पेड़ काट रहे हो तो उसकी जगह दुगने अगर आप पेड़ लगाते हैं तो ये आपका धर्म है और आपको लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, सब बातें छोड़ते हैं। तो दोस्तों तीसरा है शहरीकरण। तो शहरीकरण देखिए, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, जैसे औद्योगिकरण, तो फैक्ट्रियाँ वगैरह ये सब हमारी बढ़ती जा रही हैं, और वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, खतरनाक गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये सब कारण हैं जलवायु परिवर्तन के। तो चलिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देखते हैं, तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जलवायु परिवर्तन के। तो उच्च तापमान सबसे पहला, जलवायु परिवर्तन के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स, वनों की कटाई और अन्य स्रोतों से होने वाला ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पृथ्वी को अपेक्षाकृत तेजी से गर्म कर रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होगी तो पृथ्वी गर्म होगी। पिछले 150 वर्षों से वैश्विक औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया तो सदी के अंत तक औसत तापमान 3 से 10 फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। जो हमारी जो 21वीं सदी चल रही है दोस्तों, इसके अंत तक 3 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसी को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को गंभीरता से लेना जरूरी है। और दोस्तों इसके लिए बहुत सारे समझौते वगैरह, संधि और जो हमारे प्रयास चल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों वर्षा के पैटर्न में बदलाव, तो वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। ये सब आपने देखा होगा कि पहले वर्षा टाइम से होती थी, लेकिन अब तो कुछ पता ही नहीं है, गैर ऋतु के ही वर्षा होने लग जाती है। तो पिछले कुछ दशकों में बाढ़, सूखा, बारिश आदि की अनियमितता काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, नियमित तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा हो रही है, जबकि कुछ स्थानों पर सूखे की संभावना है। ठीक है, तो ये वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव देखा गया है। किस कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। समुद्र जल के स्तर में वृद्धि, तो ये सब तो हम देख चुके हैं अभी। जब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। तो वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ रहा है, जिसके कारण समुद्र के आसपास के द्वीपों के डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। ठीक है, वन्य प्रजाति का नुकसान बिल्कुल होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जब होगा तो वन्य प्रजाति का नुकसान भी होगा। तापमान में वृद्धि और वनस्पति पैटर्न में बदलाव ने कुछ पक्षी प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए मजबूर कर दिया है। ठीक है, यानी होता क्या है, जिस मौसम में कुछ पक्षी होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो वह रहना पसंद करते हैं, अब वह मौसम उनको नहीं मिल पाता है, तो उनकी विलुप्त होने की जो संभावना है अधिक हो जाती है। ठीक है, चलिए पांचवा है जंगलों में आग। तो जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, जंगलों में लगने वाली आग के लिए उपयुक्त गर्म एवं शुष्क परिस्थितियां पैदा की हैं। ठीक है, जो दावाग्नि होती है, दावानल बोलते हैं ना जंगलों में लगने वाली आग, तो उसकी जो है मात्रा बढ़ गई है, संभावना बढ़ गई है। जनवरी 2019 से अब तक ब्राज़ील के जो अमेजन वन है, ठीक है, जिन्हें हम पृथ्वी का क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, कुल 74,155 बार वनाग्नि का सामना कर चुके हैं। बताइए, जनवरी 2019 से अब तक, ये 2020 चल रही है,
तो 19 से 20 तक एक साल मान लीजिए, एक साल के अंदर 75,000 लगभग बार 74,000 बार वनाग्नि का सामना कर चुके हैं ब्राज़ील के अमेजन वन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है ब्राज़ील के अमेजन वन से ही प्रोवाइड की जाती है। और देखा है ना, सबसे ज़्यादा जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, बायोडाइवर्सिटी सबसे अच्छी है वहाँ पर। बहुत सारे जो प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं अमेजन वन में। तो अमेजन वन का नाम तो आपने सुना ही होगा। चलिए, रोगों का प्रसार और आर्थिक नुकसान देखिए, जब जलवायु परिवर्तन होगा तो मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां और अधिक बढ़ेंगी। ठीक है, आर्थिक नुकसान तो होगा ही होगा, जब समय से मौसम नहीं बनेगा, बारिश नहीं होगी समय से, जो अब फसलों को नुकसान होगा दोस्तों, और फसल अच्छे से नहीं आएंगी, पैदावार अच्छी नहीं होगी, तो आर्थिक नुकसान भी देखा जाएगा। ठीक है, तो आज हमने दोस्तों जलवायु परिवर्तन के नुकसान और ये सब प्रभाव देखे हमने, और क्या कारण हैं, तो मौसम के बारे में देखा, जलवायु के बारे में देखा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे अगले पार्ट में दोस्तों, जो भी हमारे जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, संधि समझौते, और जो संस्थाएं हैं जलवायु परिवर्तन के लिए जो कदम उठा रही हैं, तो उनके बारे में हम अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।